तो भाई 3.5 सालों के बाद में आज मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा खुशी का दिन है, क्योंकि आज मेरे मालिक ने मुझे ला करके दिया है कॉन्ट्रैक्ट। और ये कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है मैं आपको समझाता हूँ। यहाँ पर जब आप काम करते हो उसका आपको कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है मालिक के पास में, अपना जो मालिक होता है ना उसके पास में कॉन्ट्रैक्ट करवाना पड़ता है। उसी के बिहाफ पर आपका टैक्स कटता है और उसी के बिहाफ पर उसके साथ में वो जो कॉन्ट्रैक्ट होता है ना वो होता है, पहले तो परमेसो दी सजोर्नो का कॉन्ट्रैक्ट आता है। मेरा परमेसो दी सजोर्नो का कॉन्ट्रैक्ट आ गया, जिसको यहाँ पर आप टीआरसी कार्ड बोल सकते हो। और दूसरा होता है आपके काम का कॉन्ट्रैक्ट, जो मालिक आपके साथ में मिलकर के कॉन्ट्रैक्ट साइन करता है वो आपको साइन करके आना पड़ता है। जो प्रेफेक्टुरा होता है ना, यहाँ पर प्रेफेक्टुरा का मतलब होता है सबसे पहले आपको जाना है पोस्ट ऑफिस से पहले एक डिपार्टमेंट होता है, उसमें जा कर के आपको मालिक को साइन करना है और आपको साइन करना है। उसके बाद में वो आपको एक किट बना करके देंगे डॉक्यूमेंट्स की, आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ना उस पर मोहर वगैरह लगा करके और सारा कुछ करके और वो आपको दे देंगे। फिर आपको अपने जो पोस्ट ऑफिस होता है ना, अपने पास का जो पोस्ट ऑफिस होता है उसमें आपको वो जमा करवाने पड़ेंगे। जैसे मेरा कसेरता में है तो मुझे कसेरता में ये जमा करवा के आना पड़ेगा, और किसी का नापोली में होगा तो नापोली में करवाना पड़ेगा, किसी का लेचे में होगा लेचे में करवा के आना पड़ेगा। तो ये सिस्टम हुआ था मेरे साथ में। मेरे मालिक ने मुझे ला करके दिया था कॉन्ट्रैक्ट जो होता है परमेसो दी सजोर्नो का, वो कॉन्ट्रैक्ट मेरे पास में आ चुका है। दूसरा वाला जो कॉन्ट्रैक्ट है वो थोड़े दिन बाद आएगा, जब मुझे अपॉइंटमेंट मिल जाएगा प्रेफेक्टुरा का। यहाँ पर प्रेफेक्टुरा का मतलब होता है एक डिपार्टमेंट होता है जिसमें कि आपको डॉक्यूमेंट्स बना करके आपको कॉन्ट्रैक्ट वगैरह साइन करवाते हैं, आपकी प्रेजेंस दिखानी पड़ती है वहाँ पर, और उसके बाद में वो देते हैं, वो आपको एक किट बना करके देते हैं। वो आपको पोस्ट ऑफिस में जमा करवानी है, चाहे 2 दिन बाद करवा दो, 5 दिन बाद करवा दो, कभी भी करवा दो। लेकिन है ना जो प्रेफेक्टुरा होता है उसका सबसे पहले आपको जो आपका वकील होता है मालिक का, उसको अपॉइंटमेंट लेना पड़ता है। तो वो अपॉइंटमेंट जब ले लेगा उस दिन जा करके आपको जमा करवाना पड़ेगा, फिर पोस्ट ऑफिस में जमा करवाना पड़ेगा। जो भी वो डॉक्यूमेंट देते हैं ना वो आपको पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने पड़ेंगे। अब क्या होता है, पोस्ट ऑफिस में जैसे ही आपने जमा करवा दिए उसके बाद में वो देते हैं पोस्ट ऑफिस वाले आपको फिंगरप्रिंट की डेट, मतलब आपके जो फिंगरप्रिंट हैं वो आपको दे करके आने हैं यहाँ के पुलिस स्टेशन में। और जिस दिन आपकी डेट होती है उस दिन जा करके आपको फिंगरप्रिंट वगैरह देने पड़ते हैं, आपको अपनी प्रेजेंस वहाँ पर दिखानी पड़ती है, सारा कुछ ऊपर आपका मतलब फिजिकल होना वहाँ पर बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। मतलब कि ऑनलाइन आपको नहीं किया जा सकता, वो आपको वहाँ पर जाना ही पड़ेगा आपके मालिक के साथ में, आपका मालिक भी वहाँ पर साथ में जाएगा। लेकिन अगर आपने एजेंट वगैरह करवाया हुआ तो आपको खाली अकेले ही जाना पड़ेगा। और हो सकता है कि आपको जो प्रेफेक्टुरा होता है वहाँ पर तो शायद मालिक चला जाएगा साइन वगैरह करने के लिए, लेकिन जो पोस्ट ऑफिस में जमा करवाने के लिए जाना है तो आपको खुद जाना पड़ेगा, या फिर आपका एजेंट भी आपके साथ में जा सकता है। और फिर जो फिंगरप्रिंट होते हैं उसमें भी आपको खुद ही जाना पड़ेगा। अब बात आती है कि उसके बाद में क्या होता है। उसके बाद में होता है आपके फिंगरप्रिंट की जब डेट हो जाती है ना, आपको फिंगर वगैरह सब कुछ हो जाता है, तो उसके बाद में आपको आता है पहले वाला ग्रीन कार्ड, जिसको बोल सकते हो आप ग्रीन कार्ड बोल सकते हो। लेकिन वो 9 महीने का ही होता है। अगर 9 महीने का वीज़ा है आपका और 9 महीने वाले कागज़ हैं ना, 9 महीने वाले पेपर हैं, तो 9 महीने का ही आएगा सबसे पहले। लेकिन पता नहीं, मैंने 1-2 लोगों से सुना है कि कुछ लोगों का आया है पहली बार में ही 12 महीने का। तो अब ये क्या सच्चाई है, इसमें सच्चाई नहीं है, वो तो भाई आगे ही पता लगेगा जब मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे ना। तो आपको मैं डे बाय डे सब कुछ बताता रहूँगा जैसे जैसे मेरा होगा, और आपको भी दिखाता भी रहूँगा। मैं वहाँ पर जब जाऊँगा ना पुलिस स्टेशन वगैरह में जाऊँगा, तब मैं आपको एक छोटा सा एक वीडियो क्लिप बना करके एक दिखा दूँगा कि यहाँ पर क्या क्या होता है और आपको करना क्या क्या पड़ता है वहाँ पर, तो आप उसको भी देख सकते हो। तो उसके बाद में जब आपके फिंगरप्रिंट वगैरह हो जाते हैं, आपके पास में परमेसो दी सजोर्नो आना बाकी होता है, जो यहाँ का कार्ड होता है ना वो आना बाकी होता है। अब वो आता है कुछ दिन के बाद में भी आ सकता है, जैसे 1-2 महीने के बाद में भी आ सकता है, 3-4 महीने के बाद में भी आ सकता है। और उसको आप ऑनलाइन ट्रैक करते रहना पड़ता है, आपको वो ऑनलाइन ट्रैक करता रहना पड़ता है। जैसे कि अगर आप उसको ऑनलाइन ट्रैक करते रहोगे, उसमें इन प्रोग्रेस कर दिखाता रहेगा। उसमें 3 प्रकार के दिखाते हैं, एक तो ग्रीन टिक दिखाता है, एक दिखाता है येलो टिक और एक दिखाता है रेड टिक। अगर रेड टिक होगा तो कोई प्रॉब्लम होगी, आपको खुद भी जा करके कुछ सुधार करने पड़ सकते हैं, आपके मालिक के साथ में भी जाना पड़ सकता है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स बाकी भी हो सकते हैं। और दूसरा वो होता है
जो येलो कार्ड, मतलब कि इन प्रोग्रेस चल रहा है। और अगर हरा वाला हो जाता है ना, वो ग्रीन हो जाता है, उसके बाद में आप ये समझ लेना कि आपका जो परमेसो दी सोजोर्नो है ना, जो टीआरसी कार्ड होता है, वो आपका वो इश्यू हो चुका है, वो आपका छप चुका है, वो आपका पड़ा हुआ है। आपको जा कर के उसको लाना ही पड़ेगा, बस इतना ही करना पड़ेगा आपको। उसके बाद में अब आपका जो पहले वाला परमेसो दी सोजोर्नो आ जाता है, 9 महीने वाले पेपरों की ये डिटेल बता रहा हूँ मैं आपको। बाकी जो दूसरे वाले होते हैं ना, जो डोमेस्टिक होते हैं या फिर पक्के वाले जो नॉन सीजनल होते हैं, जो 12 महीने वाले होते हैं, उनमें खाली आपको एक बार ही जाना पड़ता है। उसके बाद में आपको खाली रिन्यू करवाते रहना पड़ता है हर 1 साल बाद, या फिर आपको 2 साल का मिला है तो 2 साल बाद आपको जाना है। लेकिन जब भी आपका वो ख़त्म होने वाला है ना, उससे 1-2 महीने पहले ही जाना पड़ता है आपको, और सारा कुछ आपको रिन्यू का प्रोसेस करना पड़ता है। लेकिन जो ये 9 महीने वाले हैं, इसमें आपको दोबारा से दोमांदा करना पड़ता है। दोमांदा का मतलब होता है एप्लीकेशन। दोबारा से जब आप इसके लिए एप्लीकेशन करोगे कि भाई मुझे अपने कन्वर्जन करवाने हैं 9 महीने वाले पेपर 12 महीने वाले पेपरों में, तो उसके बाद में आपके पास में दूसरे के लिए भी नुलावस्था निकलता है। और अब ये बात सच है क्या कि भाई कुछ लोगों ने ये बोला है कि जो कन्वर्जन वाला सिस्टम है ना, वो यहाँ पर ख़त्म कर दिया है। और अब इसमें कितनी सच्चाई है वो तो आगे जा कर के पता लगेगा। जब मेरे डॉक्यूमेंट्स होंगे ना, तो मैं आपको सब कुछ बता दूंगा क्लियरली कि भाई ये ख़त्म कर दिया है या फिर अभी भी चल रहा है। क्योंकि है ना, बहुत सारे लोगों के पहले भी है ना नुलावस्था अटके पड़े हैं। जो कन्वर्जन में करवाते हैं हम अपने पेपर, तो उसमें आपको दिखाना पड़ता है अपने मालिक के पास में जा कर के, और मालिक के साथ में जा कर के आपको कन्वर्जन करवाना पड़ता है। ऑनलाइन कन्वर्जन हो जाता है वैसे ही, और आपको ऑनलाइन कन्वर्जन के लिए दोमांदा एप्लीकेशन करना पड़ता है। फिर आप उसको जो आपके पास में एक नुलावस्था निकल करके आती है, वो 2 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद, किसी लोगों का बहुत लेट भी निकलता है। निकलेगा कि नहीं निकलेगा पक्का नहीं है। और उसमें अगर आपका निकल जाता है तो आपके कन्वर्जन में आपका सबमिट भी हो जाता है। तो सबमिट होने में उसमें क्या सिस्टम होता है कि सबसे पहले आपके पास में वो नुलावस्था निकल करके आती है, ठीक है, और आपको यहीं पे रहना है, आपको यहीं पे रहना है, आपको इंडिया नहीं जाना है, दोबारा से वीज़ा नहीं लगवाना है। नुलावस्था आपकी निकलेगी तो आपको यहीं पे रहना है। फिर आपको अपने मालिक के पास में जा करके और ऑनलाइन एक अपॉइंटमेंट वापस से लेना प्रेफेक्टूरा का, अपने वकील को बोल करके। फिर आपका जब ऑनलाइन वापस से होगा, जो अपॉइंटमेंट दोबारा से होगा, फिर आपको उसमें अपने अपॉइंटमेंट को जब डेट होगी उस दिन जा कर के अपने मालिक के साथ में जा कर के वापस से कॉन्ट्रैक्ट साइन करना पड़ेगा। और उसमें आपको जो आप दोमांदा करते हो, एप्लीकेशन करते हो, तो आपको उसमें दिखाना पड़ता है अपने मालिक के पास में 3 महीने का मिनिमम कॉन्ट्रैक्ट दिखाना पड़ता है। और ये आप जब एप्लीकेशन करते हो, ये 2-3 महीने के बाद में ही कर सकते हो। जब पहले वाले आपके फिंगरप्रिंट हो चुके हैं, उसके 2-3 महीने के बाद में ही आप एप्लीकेशन डाल सकते हो कि भाई मुझे है ना अपने पेपर कन्वर्जन में डालने हैं। तो आप कन्वर्ट करवा सकते हो अपने पेपरों को 12 महीने वाले पेपरों में। ये कहने का मतलब मेरा ये है। तो जब आपका ये दूसरा वाला हो जाता है ना, तो आपको फिर दोबारा से यही प्रोसेस चलता है। फिर आपको पोस्ट ऑफिस में जाना पड़ता है, फिर वो डेट देते हैं, फिर दोबारा से आपको फिंगरप्रिंट करने के लिए एक बार फिर से जाना पड़ता है, और फिर से जा करके और आपका फिर दूसरा वाला जो परमेसो दी सोजोर्नो होता है टीआरसी कार्ड, वो पक्के वाला पेपर का, पक्के वाला जो पेपर होते हैं उनके हिसाब से वो निकलता है। और वो आपके पास में 1 साल का भी आ सकता है, मालिक चाहे तो 2 साल का भी आ सकता है। ऐसा सिस्टम चलता है भाई यहाँ पर। अब मुझे ये करना पड़ेगा आगे जा करके। और भाई यही था मेरा आज का वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे लोग नए आने वाले हैं, उन लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा ये वीडियो। तो अगर आप मुझे देखना चाहते हो कि भाई आगे मेरा डॉक्यूमेंटेशन का प्रोसेस कैसे कैसे चलेगा, तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करो, ताकि है ना ये और ज़्यादा आगे तक बढ़े और मेरा भी एक मोटिवेट हो जाऊँ कि भाई मैं आप लोगों के लिए वीडियो बनाऊँ। तो यही था मेरा आज का वीडियो। चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं आपसे अगले किसी वीडियो में। और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो, जो भी आपको पूछना है वो कमेंट ज़रूर किया करो। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।